अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है बुध का दिन और 27 जनवरी 2021। आज के दिन अगर हम ग्राफ पे नज़र डालें, ये मैंने एक नया ग्राफ बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें नई इन्फेक्शंस हैं और नई जो न्यू डेथ्स होती हैं डेली, ये उनका है और सेकेंड वेव से मुतल्लिक है। और गुज़िश्ता 24 घंटे में 1563 जो हैं वो नई इन्फेक्शन हुई हैं। और अगर आप गौर करें तो 74 बदकिस्मती से वो लोग हैं जो कोरोना की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। 74 बड़ी तादाद है, कोई छोटी तादाद नहीं है, क्योंकि 23 थे परसों और कल थे 58 के करीब और आज हैं 74। यानी जो डेथ्स हैं वो हो रही हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात हो रही हैं कोरोना के बाइस। पाकिस्तान को कुछ ऐसे इतना बड़ा एक फ़ख्र की बात है जो मैं आपको बता देता हूँ और आप लोग भी हैरान होंगे, आप लोगों के लिए भी नहीं होगी, कि दुनिया में जो मुल्कों की तादाद है वो है 195 पूरी दुनिया में जो मुल्क हैं, और उनमें से जो 5 सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस यानी जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, उनमें पाकिस्तान का एक शुमार होता है। लेकिन उन 5 में से पाकिस्तान के पास एक ऐसा फ़ख्र की बात है, एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी के पास नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है आबादी के लिहाज से अमेरिका, आता है सबसे पहले चाइना। तो चाइना में जो है वो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, इंडिया में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। तीसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, वहां पे वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। और 5वें नंबर पे आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास ये इन 5 मुल्कों में से एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं हो रही। और हम लोग जो हैं अभी हमें वैक्सीन मिली भी नहीं है। हम इन 5 मुल्कों में से हमारा ये एक रिकॉर्ड है, ये हमारे पास एक ऐसी बात है कि जिसपे ये मैं आपको बता रहा हूं कि हम फख्र कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो दुनिया में इस्लामी मुल्कों की तादाद है वो है 29। उनमें से वाहिद न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान है, लेकिन सऊदिया वहाँ पे वैक्सीन यूज़ हो रही है, टर्की वहाँ पे वैक्सीन यूज़ हो रही है, यूएई वहाँ पे वैक्सीन यूज़ हो रही है, इंडोनेशिया वहाँ पे वैक्सीन यूज़ हो रही है, बहरीन वहाँ पे यूज़ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे अभी तक वैक्सीन पहुँची भी नहीं। और हमारे जो मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं उनके बारे में कल एक खबर आई है कि उन्होंने अपने जो वफाकी इदारे हैं उनको ये बताया है कि हम लोगों ने अपने जो वैक्सीनेटर्स हैं या वो तमाम अमला जो तहसील और ज़िला की सतह पे जो हॉस्पिटल हैं, DHQ, THQ और जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे लोगों को ट्रेन कर दिया है कि वो वैक्सीन कैसे लगाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं आई। पाकिस्तान में वैक्सीन का आना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे कि कल मॉडर्ना, लेकिन मॉडर्ना की बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वैक्सीन्स की वजह से कितनी तब्दीली आती है कि ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट है, जो बोल्सोनारो है, जो जॉयर बोल्सोनारो, वो चाइना का बहुत मुखालिफ है और वो वैक्सीन के बहुत खिलाफ था। और सब लोगों को आइडिया है इस बात का, वो पढ़ते रहते होंगे। लेकिन कल उसने चाइना को स्पेशल शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि चाइना ने तकरीबन 85 लाख जो वैक्सीन की डोजेस बनाने के लिए जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके मुल्क को दे रहा है, वो ये दे दिए हैं। और वो कौन सी वैक्सीन है? वो साइनोवैक की वैक्सीन है, कोरोना वैक। यानी वो मुल्क जो इतना वो प्रेसिडेंट जो इतना मुखालिफ था एक मुल्क का, क्योंकि अब उसको पता है कि ये वैक्सीन की क्या अहमियत है उसके लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा वहां पे डेथ्स हुई हैं। ब्राजील में 2,17,000 से ज्यादा यानी 217,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से दुनिया से चले गए हैं। तो अब उसको एहसास हुआ है कि ये कितना जरूरी है कि वैक्सीन का आना और लोगों को लगना, जिनको जरूरत है, हर एक को नहीं, जिनको जरूरत है इस वैक्सीन की। अभी दोस्तों ने एक बात शेयर की थी कि मॉडर्ना जो है उसने भी अपनी जो स्टडीज हैं उसके बाद बताया है कि जो नई वेरिएंट है, जो नई किस्म है साउथ अफ्रीका की, तो उसके खिलाफ जो है उसकी वैक्सीन काम करेगी। लेकिन दोस्तों जो अंदर वो कहते हैं ना कि जो डेविल्स लाइन इन डिटेल्स, के अगर आप उसको गौर से पढ़ते हैं तो इस खबर के अंदर एक खबर है। और वो खबर क्या है कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पहली स्टेज ये थी कि जो वो लोग जो पुरानी स्ट्रेन से बीमार हुए थे उनका प्लाज्मा लिया गया, और ये जो साउथ अफ्रीका और यूके की स्ट्रेन थी, लेबोरेटरी में इनके खिलाफ उनका मैच करवाया गया। तो पता चला कि जो यूके की, बरतानिया की वैक्सीन, वो जो स्ट्रेन है, वेरिएंट है, उसके खिलाफ तो वो लोग जो पुराने स्ट्रेन से बीमार हुए थे उनकी एंटीबॉडीज काम कर गई, लेकिन जो नई स्ट्रेन थी तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं वो
44 लोगों में से सिर्फ जो 22 लोग थे वो तो नाकाम हो गई उसको उनकी एंटीबॉडीज, लेकिन जो 22 थे उनमें कमजोर हद तक काबू डाला। तो मैंने बताया था कि अगली स्टेज ये होगी कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी एंटीबॉडीज लेके जो नई ये दोनों वेरिएंट्स हैं इनके खिलाफ लेबोरेटरी में तजर्बा किया जाएगा, और आखिरी स्टेज में ये देखा जाएगा कि जिन लोगों को भी वैक्सीन लगी थी तो या वो लोग जो पहले इससे पुरानी स्ट्रेन से जिनको बीमारी हुई थी वो रिकवर हुए, तो उनकी कुव्वत मुदाफियत ने जिंदगी में कितना उनको बचाया और री इन्फेक्शन उनको नहीं हुई। तो अब सेकंड स्टेज के मॉडर्ना ने बताया है कि उन्होंने अपने वैक्सीनेटेड लोग कि वो लोग जिनको मॉडर्ना की वैक्सीन लगी थी उनकी एंटीबॉडीज ली, उनका प्लाज्मा लिया और उसको लेबोरेटरी के अंदर जो नई दोनों वेरिएंट्स हैं उनके खिलाफ मैच करवाया, उनके खिलाफ देखा कि इनका क्या रिएक्शन है। तो पता ये चला कि जो तो यूनाइटेड किंगडम की स्ट्रेन है B117 तो उसके खिलाफ तो एंटीबॉडीज काम कर रही थी, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं B.1.351 तो उसके खिलाफ 6 गुना कम काम किया इन एंटीबॉडीज ने, यानी जो इनकी इफेक्टिवनेस थी वो 6 गुना कम थी उनको जो नई वेरिएंट है उस पर काबू डालते हुए। तो वहां से मॉडर्ना का ये कहना है कि उनकी वैक्सीन काम तो करेगी लेकिन उसकी एफिकेसी या इफेक्टिवनेस कम होगी बनिस्बत पुरानी स्ट्रेन के। ये पहले भी इस शक का इजहार हो रहा था, लेकिन अब ये क्योंकि कम से कम लेबोरेटरी की हद तक वो जो वैक्सीनेटेड मरीज थे उनकी जो एंटीबॉडीज थी प्लाज्मा में उनको जब इंटरेक्ट करवाया गया है नई साउथ अफ्रीका की वेरिएंट से, तो बरतानिया वाली वेरिएंट के खिलाफ तो ये बिल्कुल इन एंटीबॉडीज ने काम किया, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की वेरिएंट है तो उसके खिलाफ 6 गुना कम काम किया। तो अब इनका ये ख्याल है साइंटिस्ट का, खासतौर पर मॉडर्ना वालों का, कि गुजरते हुए वक्त के साथ जल्द ही इस बात का अब इम्कान पैदा हो चुका है कि जो एंटीबॉडीज हैं जो वैक्सीन की वजह से बनेंगी तो वो शायद जल्दी ना खत्म हो जाएं इस नई वेरिएंट के खिलाफ, अगर खुदा ना खास्ता ये साउथ अफ्रीका की जो वेरिएंट है अगर ये पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसको रोकने के लिए पूरी दुनिया सर तोड़ कोशिश कर रही है। तो इसीलिए उन्होंने एक नया काम किया है कि उनका ये कहना है कि हमने नए ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं कि हो सकता है, बल्कि काफी इम्कान है कि हमें तीसरी डोज भी शामिल करनी पड़े बूस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी क्योंकि दुनिया में बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनके खिलाफ तीसरी बूस्टर डोज लगती रहती है, यानी हर कुछ अरसे के बाद आपको लगानी पड़ती है। जैसे अगर आपको मिसाल दूं तो टेटनस की जो इन्फेक्शन होती है इम्यूनाइजेशन हुई होती है लेकिन हर 10 साल के बाद एक बूस्टर डोज लगती है। इसी तरह बहुत सारे दोस्त जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाई हुई होगी, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के खिलाफ तो वैक्सीनेशन नहीं है लेकिन हेपेटाइटिस बी के खिलाफ है, तो उन्होंने अगर करवाई होगी तो एक डोज लगती है, महीने बाद दूसरी डोज लगती है, फिर 6 महीने के बाद तीसरी डोज लगती है ताकि इम्यून सिस्टम पक्के तरीके से एंटीबॉडीज बना सके ताकि वो हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन से बचाएं। तो इसलिए ये अगर तीसरी डोज का आगाज भी होता है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान के लिहाज से, कि एक तो हर सूरत साउथ अफ्रीका की वेरिएंट से बचना चाहिए पाकिस्तान में लोगों को, हर सूरत। और ये हुकूमत की सतह पे जाहिर है कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हैं वो जो आ रहे हैं उनको वो देखें कि कोई वेरिएंट लेके आए, और साथ ही कोशिश करे हुकूमत हर सूरत के अब जो है, देखें बरतानिया में शुरू हुई थी 8 दिसंबर को, यूएई में शुरू हुई थी 14 दिसंबर को, एक और मुल्क जिसका मैं नाम नहीं लेता हूं, मिडल ईस्ट का है, पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, वहां पे शुरू हुई थी 19 दिसंबर को। 1 से 2 हफ्ता पहले इंडोनेशिया में स्टार्ट हुई, 2 हफ्ता पहले टर्की में स्टार्ट हुई, अमेरिका में स्टार्ट हुई। तो अब पाकिस्तान में वैक्सीनेशन स्टार्ट होनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं लेकिन सबको नहीं लगनी चाहिए। वो लोग जो एट रिस्क है, गुज़िश्ता 24 घंटे में 74 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं एक ऐसी बीमारी से जो प्रिवेंटेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और जो लोग ये समझते हैं कि ये जो कंपनीज हैं ये सिर्फ ये पैसे कमाती हैं, तो उनको एक मिसाल देखनी चाहिए। मर्क एक बहुत बड़ी कंपनी है, सब लोग जानते हैं पाकिस्तान में कि मर्क की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, महंगी होती हैं और बड़ी स्टैंडर्ड की होती हैं, और वैक्सीन की दुनिया में ये इसका बहुत बड़ा नाम है। गुज़िश्ता 25 सालों में जो 7 बड़ी नई वैक्सीन बनी हैं नए और ऐसे जरासीम के खिलाफ जिनके खिलाफ पहले नहीं बनी हुई थी, उनमें से 4 जो वैक्सीन हैं वो इस कंपनी ने बनाई थी, जिनमें बड़ी मिसालें आपको दे देता हूं कि इबोला के खिलाफ इन्होंने वैक्सीन बनाई, जो मम्स के खिलाफ बनी थी जिसको हम कान पेड़े कहते हैं, जो रिकॉर्ड 4 साल की मुदत में बनी थी वो मर्क ने बनाई थी, और जो सर्विकल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होता है खवातीन में, उसके खिलाफ जो वैक्सीन बनी है वो मर्क ने बनाई थी। लेकिन पिछले दिनों आप सब लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि इसकी जो कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन थी वो बुरे तरीके से नाकाम हुई। इसने 2 वैक्सीन के ट्रायल्स शुरू किए थे फेज 1 के, लेकिन वो बुरे तरीके से नाकाम हुए। वो
इस तरह हुआ है कि उसके जो रिजल्ट है, इसने दो किस्म के वायरस यूज किए थे। एक तो फ्रांस की एक कंपनी है, सब लोग जानते हैं, पेस्च्योर उसको कहते हैं। तो उसके साथ मिलकर जो एक मीजल्स वायरस होता है, उसकी खिलाफ जो वैक्सीन है, यानी मीजल वायरस को एक डिलीवरी सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल करके कोरोना वायरस की एक कमजोर शक्ल को उसके साथ मिला के भेजा गया इंसान के अंदर। क्योंकि मीजल्स की जो वैक्सीन है उसका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, लेकिन पता ये चला कि वो वैक्सीन फेज 1 में जो एंटीबॉडीज पैदा नहीं कर सकी प्रॉपर तादाद में, यानी उन मरीजों की निस्बत जो रिकवर होते हैं कोरोना की इन्फेक्शन से, तो इसने बड़ी कम एंटीबॉडीज बनाई। जैसे कि जो फाइजर है और मॉडर्ना है, उन्होंने जो रिकवर होते हैं इन्फेक्शन से पेशेंट, उनसे ज्यादा तादाद में एंटीबॉडीज बनाई। और जो एस्ट्राजेनेका है, उन्होंने तकरीबन उतनी ही एंटीबॉडीज बनाई जो रिकवर पेशेंट में बनती है। लेकिन इनकी ये वैक्सीन फेल हो गई इतनी भी एंटीबॉडीज बनाने के लिए में जो रिकवर पेशेंट में होती हैं। दूसरी एक और इनकी वैक्सीन थी जो आमतौर पर एक वायरस इन्होंने इस्तेमाल किया जो जानवरों, यानी लाइव स्टॉक जो होता है, गाय है, भैंस है, बाकी जो मुर्गियां होती हैं, उनके अंदर एक वायरस होता है, उसे हम कहते हैं वेजिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस। तो उसमें एक नई टेक्निक यूज की थी कि जो रेप्लिकेट करता है, एक डोज लगाएं, वो अंदर जाके खुद ही रेप्लिकेट करेगा और लंबे अरसे तक के लिए वो इम्यूनिटी देगा। ये था थ्योरी, लेकिन वो भी फेल हो गई। अब इनको बहुत माली नुकसान हुआ, और बदकिस्मती इनके लिए और खुशकिस्मती दो ऐसी कंपनीज के लिए जिनका नाम फाइजर और मॉडर्ना है। मॉडर्ना ने आज तक कोई प्रोडक्ट बनाई ही नहीं थी, उसकी हिस्ट्री में अभी तक कोई प्रोडक्ट बनी नहीं थी। और फाइजर अगर बनाती भी थी तो वो कैंसर के बारे में बनाती थी, उन्होंने कभी कोई वैक्सीन ही नहीं बनाई। तो उनकी वैक्सीन कामयाब हो गई, उनका तरीका इलाज कामयाब हो गया और बहुत शानदार तरीके से। और मर्क जैसी कंपनी जिसका पूरी दुनिया में वैक्सीन के सिलसिले में बहुत बड़ा नाम था, वो बुरे तरीके से नाकाम हुई और माली नुकसान भी हुआ। तो वो तमाम दोस्त जो ये समझते हो कि ये बड़ा आसान काम है, ये जो कंपनीज है इनका बहुत पैसा लगा होता है इन चीजों पर, तो इन तमाम बातों को बताने का सिर्फ एक मकसद है कि हम लोगों को हर सूरत इस वबा से निकलना है। ये प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं ताकि हम लोग और हमारा मुल्क अपने बाकी काम कर सके। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर अमदाद फारूकी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, तो वो फेसबुक पे थी। तो बहुत अच्छे वो डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और बड़े उन्होंने दर्द दिल के साथ, क्योंकि वो भी एक बड़े आईसीयू में काम करते हैं, तो उन मरीजों के बारे में बात की थी कि जो कोविड से ठीक होते हैं, अभी आईसीयू में ये बातें शुरू हो जाती हैं कि उनको डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे होते हैं, और आल ऑफ ए सडन खुदा ना खास्ता उनको या दिल का अटैक हो जाता है, या उनको सांस की जो नाली होती है उसके अंदर क्लॉट जाता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो वो फौरी तौर पे उनकी जान को नुकसान हो जाता है। तो उनकी वो वीडियो है 28 मिनट की, अगर आप लोगों को मौका मिले फेसबुक पे, डॉक्टर अमदाद अली फारूकी उनका नाम है, तो आप जरूर देखें। क्योंकि ये जो दर्द है ये सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जिनका प्यारा दुनिया से जाता है, बल्कि जो ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, जो स्टाफ नर्सेज हैं, जो बाकी अमला है, उनका दिल भी उतना ही दुखता है और टूटता है इन तमाम चीज़ों से। इसीलिए हमें इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीन बहुत बड़ा एक जरिया बनेगा बाकी तमाम चीज़ों के साथ मिलकर इस चीज़ से निकलने का। दोस्तों, जो भी कोई अपडेट आएंगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं तो इनको ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।